अब देखो हम लोग क्या करेंगे, जो सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए जो रूल्स है उसको हम लोग समझेंगे। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे अभी रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, जो रूल्स को समझ रहे हैं, जो सिग्निफिकेंट फिगर को निकालने के लिए, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसको निकालने में मदद करेगा। तो पहले एक चीज तुम लोग बताओ, किसी भी अगर नंबर को ले रहे हो, किसी भी नंबर, बड़ा से बड़ा अगर नंबर भी है तो क्या हो, तो डिजिट से बनता है। कौन से डिजिट से बनेगा, वो आइदर बनता है किससे, मान लो यहाँ पर वो किससे बनेगा, वहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसी से ही बनेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज समझ लो, यहाँ पर पहला जो रूल्स है, रूल नंबर वन, ये क्या बता रहा है तुम्हें, जो नॉन जीरो डिजिट्स होंगे ना, मतलब 1 से लेके 9 तक, जो नॉन जीरो डिजिट्स है वो सभी टाइम क्या, तो सिग्निफिकेंट रहता है। सभी नॉन जीरो डिजिट्स क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, तो मतलब रूल नंबर 1 क्या बोल रहा, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। समझ में आ रहा है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब देखो हम लोग अगर इस तरह से लिख रहे, मान लो हम लोग लिख रहे 4 2 3 5, इस तरह से अगर ये वाला अगर नंबर लिख रहे हैं तो यहाँ पे देखो सभी नॉन जीरो डिजिट्स है, ताकि सभी नॉन जीरो डिजिट्स है तो क्या यहाँ पे सभी सिग्निफिकेंट है। तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है यहाँ पर, 1 2 3 4, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ रहा है, यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर का आ रहा है कितना है यहाँ पर 4, क्योंकि चारों डिजिट यहाँ पे क्या होता है, सिग्निफिकेंट रहता है। इसी तरह से हम लोग अगर लिख रहे हैं मान लो 6 2 3 5 और 4, इस तरह से अगर लिख रहे हैं तो कितने सिग्निफिकेंट है, 1 2 3 4 5, तो सिग्निफिकेंट फिगर का कितना आ रहा है यहाँ पर 5 आ रहा है। मतलब जो नॉन जीरो डिजिट्स है वो सिग्निफिकेंट ही होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम रहेगा किसको लेके, प्रॉब्लम रहेगा जीरो को लेके। ठीक है, जीरो को लेके तुम लोग को प्रॉब्लम रहेगा। तो रूल नंबर 2 बता रहे हैं, देखो यहाँ पर रूल नंबर 2 में क्या बता रहे हैं यहाँ पर, जीरो को क्या होता है, जीरो अगर देखो, जीरो देखो कितने प्रकार का जीरो हो सकता है। जीरो हो सकता है किसी नॉन जीरो डिजिट्स का पहले आ रहा है, या बीच में आ सकता है, या लास्ट में भी आ सकता है। ठीक है, अगर ये पहले आ रहा है तो ठीक है, अगर पहले आ रहा है, हाँ, जीरोस, हाँ, प्रेजेंट बिफोर एंड नॉन जीरो, बिफोर ए नॉन जीरो डिजिट, তাহলে zeros present before a non-zero digit are always non-significant, ठीक है। किसी भी अगर नॉन जीरो डिजिट, देखो किसी भी नॉन जीरो डिजिट है, पहले तो समझो नॉन जीरो डिजिट कौन सा, 1 से लेकर 9, ये सब नॉन जीरो डिजिट है। तो नॉन जीरो डिजिट देखो, नॉन जीरो डिजिट से पहले जितना भी जीरो लगा लो वो क्या, तो सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा। मतलब अगर हम लोग लिख रहे हैं मान लो 007, तो ये क्या, देखो पहले नॉन जीरो डिजिट कौन, 7 है, तो 7 से पहले 2 जीरो है, ये दोनों ही क्या, तो सिग्निफिकेंट नहीं है। मतलब ये दोनों ही सिग्निफिकेंट नहीं है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ रहा है यहाँ पर, एक ओनली 7 यहाँ पर सिग्निफिकेंट है। इसी तरह से अगर तुम लोग लिख लो 0.00008 लिख रहे हो और 82 लिख रहे हो, तो पहले बता रहे, देखो पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है यहाँ पर, देखो हम लोग यहाँ से लेफ्ट से राइट तक जा रहे हैं, तो पहला नॉन जीरो डिजिट 8 आ रहा है। तो 8 से पहले जितने भी जीरो है, देखो यहाँ पे 4 जीरो है, ये चारों जीरो क्या यहाँ पे सिग्निफिकेंट नहीं है। तो कौन कौन सिग्निफिकेंट है यहाँ पर, और 8 सिग्निफिकेंट है और 2, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ रहा है यहाँ पर, 2 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर मतलब जीरो पहला नॉन जीरो डिजिट से पहले जितना भी तुम लोग जीरो लगा लो वो क्या, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा, वो नॉन सिग्निफिकेंट ही रहता है। ठीक है, रूल नंबर 3 देखो यहाँ पर बता रहे हैं, रूल नंबर 3 इसको याद रखना। ये क्या बता रहा है, तो जीरोस प्रेजेंट, हाँ, बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर, significant digits are always
सिग्निफिकेंट। समझ में आ रहा है क्या बता रहे? देखो दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में अगर जीरो रहा तो क्या रहेगा? वो सिग्निफिकेंट रहेगा। दोनों सिग्निफिकेंट के बीच में अगर कोई जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट ही होंगे। ठीक है, मतलब इस तरह से अगर लिख रहे हैं, मान लो 101 लिख रहे हैं तो क्या होता है? ये देखो यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर 1 होता है नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो मतलब ये सिग्निफिकेंट है, और ये भी 1 मतलब ये भी नॉन जीरो है तो ये भी सिग्निफिकेंट है। तो दोनों सिग्निफिकेंट के बीच क्या होता है? कोई नॉन सिग्निफिकेंट चीज नहीं रह सकता। तो मतलब दोनों सिग्निफिकेंट है, 1 सिग्निफिकेंट है तो ये भी सिग्निफिकेंट है। मतलब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ रहा है? इसमें आ रहा है टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 3 आ रहा है। इसी तरह से हम लोग अगर लिख रहे हैं 1 0 0 0 0 0 5 इस तरह से अगर लिख रहे हैं तो ये जो बीच में जितने भी जीरो है ना, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने भी जीरो लगा लो वो सभी सिग्निफिकेंट ही रहेगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 ये आ रहा है कितना? 6 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे आ रहा है। तो इसमें समझ में आ रहा है क्या सिग्निफिकेंट फिगर? अगर जीरो कौन सा वाला जीरो? अगर बीच वाला जीरो है, कौन सा? दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में कोई जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग तुम लोग को बता रहे रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 को समझो। इसमें क्या होता है? जीरो को लेके यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहता है। रूल नंबर 4 में देखो, यहाँ पर देखो रूल नंबर 4 बता रहा है जीरोस प्रेजेंट एट द एंड ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट and also on the right of decimal point are significant। देखो इसका क्या मायने हो गए? जो जीरोस कहाँ पर रहता है? लास्ट में रह रहा है। जो जीरोस लास्ट में है, मतलब देखो यहाँ पर हम लोग बता रहे 2 पॉइंट, इधर बता रहे मान लो 2.00, देखो 2.00 बता रहे, तो ये जीरोस कहाँ पे? लास्ट में है। और एक चीज देखो यहाँ पर, तो जीरोस प्रेजेंट एट द एंड ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट, तो एक नॉन जीरो डिजिट का कहाँ पर है? लास्ट में है। ठीक है, और राइट हैंड साइड में जीरोस है। और यहाँ पे और एक चीज देखो यहाँ पे, एंड ऑल्सो ऑन द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट। ये क्या होता है? जो डेसिमल पॉइंट का राइट में ये जीरोस है, तो एंड में है और डेसिमल पॉइंट का राइट में है, तो तब ये जीरो क्या बन जाएगा? सिग्निफिकेंट बन जाएगा। तो ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे कितना आ रहा है? 2 भी तो सिग्निफिकेंट है ही, तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ रहा है? यहाँ पे 3 आ रहा है। ठीक है, इसको अगर हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं, मान लो इसको हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर 100.00। अब बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? अभी देखो ये समझ में आ रहा है। ये जो लास्ट वाला जीरो है, ये देखो लास्ट वाला जीरो है, और ये क्या? डेसिमल पॉइंट का राइट में भी है, तो ऑटोमेटिकली क्या है? ये सिग्निफिकेंट बन गया। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4 5। यहाँ पर 5 देखो सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो मतलब इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ रहा है? यहाँ पर 5 आ रहा है। यहाँ पर पांचों डिजिट क्या होती है? यहाँ पर सिग्निफिकेंट है। तो रूल नंबर 4 समझ में आ रहा है। यहाँ पे और एक चीज समझो, इधर जो जीरोस ये कहाँ पे है? देखो लास्ट में है, और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है। तो अगर डेसिमल पॉइंट अगर नहीं होता तो क्या होता? ठीक है, तो जीरोस देखो, ये जीरोस कहाँ पर है? ये लास्ट में है, नॉन जीरो डिजिट का लास्ट में है, और डेसिमल पॉइंट का भी राइट में है, तब ये जीरो क्या होता? सिग्निफिकेंट है। लेकिन अगर केस इस तरह से आ रहा है, समझो इधर, मान लो एक केस ये आ गया, कौन सा? मान लो यहाँ पर बता रहे, इसको रूल नंबर 5 में बता रहे हैं हम लोग, तो जीरोस एट द एंड ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स एंड देयर इज नो डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो जीरोस कहाँ पर है? यहाँ पर देखो, मान लो हम लोग लिख रहे हैं वहाँ पर 1 0 0 0 इस तरह से लिख रहे हैं, तो ये जीरो कहाँ पर है? देखो देखो यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट्स का कहाँ पर? राइट में है,
और इसका क्या होता है, जो एंड ऑफ द नॉन जीरो डिजिट, तो इसका एंड मतलब इसका राइट में जीरो, सभी जीरो पे है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे देखो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे क्या होता नहीं है। अगर डेसिमल पॉइंट अगर नहीं है तो ये जीरो क्या एक भी सिग्निफिकेंट यहाँ पर नहीं है, कोई जीरो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट कौन कौन हो गया, यहाँ पर एक ही सिग्निफिकेंट है, ये जो नॉन जीरो डिजिट जो है यहाँ पर 1, तो ये सिग्निफिकेंट है, मतलब इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया 1। ओनली यहाँ पर क्या होता है, ओनली 1 यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पर इस तरह से हम लोग लिख रहे हैं, मान लो 60000 इस तरह से अगर लिख रहे हैं, तो इसमें भी बताओ ये जो लास्ट में है कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है। अगर डेसिमल पॉइंट मान लो इसको, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ रहा है बताओ, ये चारों शून्य क्या है यहाँ पे सिग्निफिकेंट नहीं है, एकमात्र सिग्निफिकेंट है यहाँ पे 6, तो ऑटोमेटिकली सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ रहा है, यहाँ पर 1 आएंगे, क्योंकि ये 6 ही यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर है। और एक चीज़ यहाँ पे देख लो, यहाँ पर इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं ना, यहाँ पे और एक चीज़ यहाँ पे देखो, अगर मान लो यहाँ पर हम लोग 60000 लिख के यहाँ पर अगर डेसिमल पॉइंट दे देते, यहाँ पर अगर डेसिमल पॉइंट लगा देते, तो क्या होता, ये सभी जीरो यहाँ पर क्या बन जाता, सभी जीरो यहाँ पे क्या बन जाता, सभी जीरो यहाँ पे सिग्निफिकेंट बन जाता है। ठीक है, ये क्या बन जाता है, ये सभी जीरो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर बन जाता है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ समझो, जो यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग 10,000 लिखे, यहाँ पे लेकर 60,000 लिखे, तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं ना, इसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में ही इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर मतलब अगर यहाँ पर लिख रहे हैं 10,000, तो इसको हम लोग चाहे तो इस तरह से लिखते हैं 1 × 10⁴ इस तरह से लिख सकते हैं। अगर इस तरह से तुम लोग अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिख रहे हो, तो ऑटोमेटिकली इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ रहा है बताओ, ये रहेगा सिग्निफिकेंट फिगर। ये जो 10⁴ जो भी है उसका कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बनता। तो इसमें कितने एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, एक सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन अगर तुम साइंटिफिक फिगर में अगर इसको इस तरह से लिखोगे 1.0 × 10⁴, तब ये शून्य तुम जानते हो क्या होता है, ये क्या नॉन जीरो का लेफ्ट में है, और डेसिमल का भी ये क्या होता है, नॉन जीरो का क्या होता है राइट में है, और डेसिमल का भी राइट में है, तो ऑटोमेटिकली ये जीरो भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट बन जाता। तो तब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई अगर इसको इस तरह से लिख रहा है 1.00 × 10⁴, तब सिग्निफिकेंट फिगर कितना बन जाएगा 1 2 3, तब सिग्निफिकेंट फिगर 3 बन जाएगा। तो मतलब इस टाइप के नंबर को अगर कोई साइंटिफिक नोटेशन में कोई डिफरेंटली लिख रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसका क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो रूल नंबर 6 जो यहाँ पर दिखा रहे हैं, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं ना, तो काउंटिंग नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, देखो यहाँ पर काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैव infinite number of significant figures। किस तरह से ये होता है, देखो यहाँ पे मान लो तो 5 एप्पल्स है, 2 पेन्स है, या 6 यहाँ पर कुछ मार्बल्स है। ठीक है, तो ये जो नंबर है यहाँ पर, ये क्या होता है, ये इसको कहा जाता है काउंटिंग नंबर, और काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई मान लो 20 एप्पल्स बता रहा है, 20 एप्पल्स। ठीक है, तो इसको तुम लोग किस तरह से लिख सकते हो, उसको चाहो तो तुम लोग लिख सकते हो 20.0 एप्पल्स। ठीक है, या तुम लिख सकते हो 20.00 एप्पल्स, या 20 पॉइंट, तुम्हें जितना भी खुशी जीरो लगा सकते हो। मतलब कितना, एक काउंटिंग नंबर के बाद तुम जितना चाहो तुम क्या लगा सकते हो, जीरो लगा सकते हो। मतलब इसलिए क्या होता है, जो काउंटिंग नंबर होता है ना, उसका क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या था, इनफाइनाइट तक हो सकता है। समझ में आ रहा है, जो ये जो रूल्स तुम लोग को समझाए, ये सब क्या होता है, अगर लगा रहे हो तो ऑटोमेटिकली सिग्निफिकेंट फिगर निकाल सकते हो। ठीक है।